बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अस्करी क़यादत का पाक फौज को बदनाम करने की प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्ती से नोटिस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की भारत पर शदीद तनकीद। रूस से तेल खरीदना भारत के मफाद में नहीं, अमरीकी सदर ने मोदी को खबरदार कर दिया। रूस के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर चीन ने अमरीका को बड़ा पैगाम जारी कर दिया। यूक्रेन पर हमले के बाद पाबंदियां, रूस की दोस्त ममालिक को सस्ता तेल बेचने की पेशकश। रूस यूक्रेन में नस्लकुशी कर रहा है, अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर पर इल्जाम आयद कर दिया। लॉकडाउन में पार्टियां करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म को जुर्माना। ईरान से अच्छी खबर, ईरान की आलमी पाबंदियों से पहले की तरह तेल की पैदावारी सलाहियत बहाल कर दी गई। पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाक फौज को बदनाम और अदारों और माशरों के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्ती से नोटिस लिया गया, जबकि शुरा ने मुल्क और कानून की हुक्मरानी के लिए अस्करी क़यादत के फैसलों की भरपूर हमायत भी की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फार्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शुरा को पेशा वराना अमूर, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग के साथ पेशा वराना अमूर और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाक फौज को बदनाम करने और अदारों और माशरों के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लिया गया, जबकि इस मुहिम की रोकथाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। फार्मेशन कमांडर ने वाज़िया पैगाम दिया है कि हम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुंच गए हैं। जो भी हो जाए, फौज कौमी सलामती पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर इस अज़म का अदा किया गया कि पाक फौज वतन की हिफाजत के लिए हमेशा रियासती अदारों के साथ खड़ी रही है और आइंदा खड़ी रहेगी। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से जारी आलामिया में कहा गया है कि फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस पूरी फौज की आवाज है। पूरी फौज आयन और कानून पर अमल पैरा है। फार्मेशन कमांडर के शुरा ने आयन और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत बरकरार रखने के अस्करी क़यादत के फैसले पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत पर तनकीद करते हुए कहा है कि भारत में इंसानी हकूक़ की पामाली में इजाफा तशवीशनाक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने भारतीय हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में भारत में इंसानी हकूक़ की पामाली में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जायजा ले रहे हैं, जबकि भारत में हालिया दिनों में होने वाले वाक़यात तशवीशनाक हैं। एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि इंसानी हकूक़ की पामाली में सरकारी अफसर, पुलिस एहलकार और जेल हुक्काम मुलव्वस हैं। इंसानी हकूक़ की अहमियत और बिला तफरीक फराहमी से मुतल्लिक मौक़िफ़ से आगाह करते रहते हैं। इस मौका पर मौजूद भारतीय वज़ीर दिफा और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी हकूक़ के मामले पर कोई तबसरा नहीं किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने भारत को खबरदार कर दिया कि रूस से मजीद तेल खरीदना इसके मफाद में नहीं होगा, क्योंकि इससे यूक्रेन की जंग में अमेरिका के रद्द-ए-अमल को नुकसान पहुंच सकता है। वो दोनों मुल्कों के दफाई और खारजा अमूर के वज़रा के दरमियान वजारती सतह के मुज़ाकरात के इफ्तिताह के मौका पर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉल पर गुफ्तगू की। खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के आधारों पर मगरब की पाबंदियों के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद भारत ने रूस से कम से कम 1 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल की खरीदारी की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर चीन का अहम बयान। चीन ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा है कि रूस पर पाबंदियों से हालात मजीद बगाड़ की तरफ जाएंगे।
चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि कोरोना वबा के दौर में रूस पर अमरीकी पाबंदियों से हालात मजीद खराब होंगे। वाशिंगटन की शीदगी में इजाफे की बजाय सुलह और मामले को हल करने के लिए अमली इकदाम करे। उन्होंने अमेरिका पर जोर देते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा में जंग के खात्मे के लिए वाशिंगटन को किरदार अदा करना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह कराने की कोशिशों में मावनत फराहम की जाए, ना कि मौजूदा हालात में नाजायज फायदा उठाने का सोचा जाए। चीन ने रूस पर अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत करते हुए कहा है कि वाशिंगटन की तरफ से गैर कानूनी हदाफ तक पहुंचने के लिए तसल्लुत को बाकी रखने की खातिर हथकंडों के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान ने बावर करवाया है कि रूस पर पाबंदियां आयद करने से सूरत हाल में बेहतरी आने के बजाय कोरोना वबा के दौर में नई मुश्किलात सामने आएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन पर पाबंदियों के बाद रूस ने अपने दोस्त ममालिक को $80 फी बैरल कीमत पर तेल बेचने की पेशकश कर दी। रूस का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में वो दोस्त ममालिक को तेल की दीगर मसनूआत भी इंतहाई सस्ती बेचने पर तैयार है। क्या रहे कि गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3 से 4% कमी वाक़या हुई है। गुज़िश्ता रोज दौरान ट्रेडिंग खाम तेल $100 फी बैरल से नीचे आ गया था, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल सतह पर मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़कर $105 फी बैरल तक पहुंच गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी हमले को नस्लकुशी करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि रूस का यूक्रेन पर हमला नस्लकुशी है। जो बाइडेन ने कहा है कि यह बात वाज़ेह से वाज़ेह तर हो चुकी है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के अवाम को सवा हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके सबूत भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि चलें ये कानूनदानों पर छोड़ते हैं कि वो इसके बारे में फैसला करें, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस अपना ऑपरेशन मुतवाज़न अंदाज में जारी रखेगा और अपने हदाफ हासिल करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वबा के बायस आयद लॉकडाउन के दौरान पार्टियां करने पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर जुर्माना आयद कर दिया गया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और उनकी अहलिया पर लॉकडाउन के दिनों में सरकारी रहायशगाह पर पार्टियां करने पर 50 से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए, जबकि मजीद जुर्माने लगने की भी तवक्का है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी गेट स्कैंडल में कौम से माफ़ी मांग ली, ताहम उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बोरिस जॉनसन बरतानिया की तारीख के पहले वज़ीर आज़म है जिन पर कानून तोड़ने पर जुर्माना किया गया। दूसरी जानिब बरतानिया के भारतीय नजाद वज़ीर खजाना पर भी पार्टी गेट स्कैंडल पर जुर्माना आयद कर दिया गया। अपोजिशन पार्टी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना से कानून तोड़ने पर इस्तीफा देने का मुतालबा किया है, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बोरिस जॉनसन ने जून 2020 में सरकारी रहायशगाह पर अपनी सालगिरह की पार्टी दी थी, जबकि मई 2020 में भी एक पार्टी का एहतमाम किया गया था जिसमें 100 अफराद ने शिरकत की थी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। ईरान की आलमी पाबंदियों से पहले की तेल की पैदावारी सलाहियत बहाल हो गई। ईरानी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी के मरबूत मनसूबाबंदी के डायरेक्टर करीम जैदी ने मंगल को कहा है कि पाबंदियों के नफाज से पहले वाली तेल की पैदावारी सलाहियत वापस हासिल कर ली गई है। पाबंदियों से पहले हमारी पैदावार 3,838,000 बैरल योमिया थी। इस पर वापसी कई मराहल में की गई। मुख्तलिफ मराहल में पैदावार में इजाफा हुआ, यहाँ तक कि आखिरकार 6 मार्च 2022 को दस्तयाब तेल की इस मिकदार को दोबारा बहाल करना मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा है कि अब मुकम्मल और 100% योमिया 3,838,000 बैरल पैदा करना मुमकिन है। जैदी ने कहा है कि यह मकसद नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी से मुंसलिक कंपनियों की कोशिशों से हासिल किया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।